सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बादलों में छिपा एक छोटा सा स्वर्ग, एक ऐसी जगह जहाँ समय ठहर सा जाता है और प्रकृति हर कदम पर अपना जादू बिखरते हुए दिखती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक जगह है जिसे तोरणमाल हिल स्टेशन कहा जाता है। यह हिल स्टेशन पर आप चलेंगे मेरे साथ, और आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए अभी हम चलते हैं तोरणमाल हिल स्टेशन पर। ज़्यादातर यात्री तोरणमाल सड़क मार्ग से ही पहुंचते हैं। शहादा जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ से तोरणमाल सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हम बाय रोड टैक्सी पकड़कर हम जा सकते हैं। अगर आप बस से यहाँ पहुँचना चाहते हो तो पहले धुले या नंदुरबार पहुँचे और वहाँ से आपको आसानी से शेयर जिप्सी और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, तो सीधे वहाँ से हम तोरणमाल पहुँच सकते हैं। दोस्तों, तोरणमाल अगर आपको आना है तो सबसे पहले यह प्लेस आपको विजिट देनी पड़ेगी। इस प्लेस का नाम है काला पानी प्लेस, और इसे भालू वाला टावर भी कहते हैं। ये जो बड़ा टावर दिख रहा है ये भालू के आकार का है, और यहाँ पर हम लोग चढ़कर पूरा नेचर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आपको मिलता है पूरा तोरणमाल का 360 डिग्री व्यू। हवा की आवाज़, शांत जंगल और दूर तक फैली हरी घाटियाँ, सब कुछ एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला। अगर आप तोरणमाल घूमने आए हैं तो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा आपको दिखेगा वो आपकी ट्रैवल यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो चलो देखो ये नज़ारा कितना सुंदर और कितना प्यारा है। महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश की सीमा पर सातपुड़ा पर्वत की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक शांत, रहस्यमय और बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन तोरणमाल। शोर शराबे से बिल्कुल दूर बादलों के बीच तैरता हुआ यह छोटा सा स्वर्ग अपने अनोखे मौसम, ठंडी हवा और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बेहद ही मशहूर है। तोरणमाल की यात्रा की शुरुआत होते ही आपको घने जंगल और घुमावदार घाटों से रास्ते में पड़ते हैं, और काले पानी जैसे गहने झरने भी, बादलों से भरे व्यू पॉइंट्स और प्रकृति के वो रंग जो हर ट्रैवलर को अपने पास खींच लेते हैं। तो ये प्लेस बहुत ही सुंदर प्लेस है दोस्तों। सातपुड़ा की पहाड़ियों के बीच तोरणमाल की ओर जो जाने वाला रास्ता है वो सबसे रोमांचकारी रास्ता, जिसे सातपारी घाट कहा जाता है। 7 घुमाव, 7 पैरिया और हर मोड़ पर बदलता नज़ारा, यही वजह है कि इस घाट को लोग सातपारी घाट कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, हरी घाटियाँ, बादलों से ढके पहाड़ और गहरी वादियों का नज़ारा यात्रा को और भी जादुई बनाए जाते हैं। यहाँ की हवा एक आपको अलग ही ठंडक लेकर चलती है, और पहाड़ों के बीच गूंजती गाड़ियों की आवाज़ यात्रा में एक अलग ही रोमांच का एहसास भी भर देती है। कभी कभी प्रकृति अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपा कर रखती है जो देखने वालों को एक पल के लिए समय से परे ले जाते हैं। और तोरणमाल की यह गुफा ऐसा ही एक रहस्यमय दरवाजा है। घने जंगलों के बीच चुपचाप खड़ी यह गुफा पहली नज़र में साधारण लग सकती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया आपका स्वागत करती है। इस गुफा का नाम है तोरणमाल गुफा। हवा की हल्की ठंडक, पत्थरों पर पड़ती रोशनी की छाया और भीतर गूंजती आपकी कदमों की आवाज़, सब मिलकर एक अनोखा अनुभव बताते हैं। कहते हैं बहुत समय पहले साधु संत यहाँ ध्यान लगाने के लिए आते थे। शायद इसीलिए यहाँ की दीवारें एक अदृश्य ऊर्जा से भरी लगती है, मानो हर पत्थर एक पुरानी कहानी सुना रहा हो। जैसे जैसे आप गुफा के अंदर बढ़ते जाते हो, अंधेरा गहराता जाता है, लेकिन उसी अंधेरे में छुपी एक शांत, पवित्र, आध्यात्मिक अनुभूति आपको मिलती है। गुफा से बाहर निकलने पर जब ताज़ी हवा आपका चेहरा छूती है तो लगता है जैसे आप एक छोटा सा सफ़र प्रकृति के दिल तक करके आए हो। तोरणमाल की यह गुफा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जिंदा कहानी भी है जो हर इंसान को आमंत्रित करती है, जो प्रकृति को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि महसूस करना चाहता हो। अगर चाहे तो एक बार आप जब भी तोरणमाल आते हो तो इस गुफा को विजिट जरूर कीजिएगा।
दोस्तों, मच्छिंद्रनाथ गुफा होने के बाद हम आ पहुँचे हैं तोरणमाल इस गांव में। यहाँ से जो आपको झील दिख रही है उस झील का नाम है यशवंत झील। ये झील बहुत ही सुंदर और एकदम खास है। तो चलो हम चलते हैं यशवंत झील के पास। ये गांव का नज़ारा है, गांव के लोग हैं, सादे सिंपल लोग हैं यहाँ के लोग। अब हम पहुंच चुके हैं तोरणमाल के दिल में बसे हुए सबसे खूबसूरत यशवंत तालाब पर। हरी भरी पहाड़ियां से घिरा ये तालाब तोरणमाल का सबसे शांत और सुकून देने वाला स्पॉट है। पहले हम यहाँ पर बोटिंग की टिकट निकाल चुके हैं और अब हम करेंगे बोटिंग। तो यहाँ की जो ठंडी हवा है, पानी की जो हल्की हलचल है और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता, हर चीज मन को अलग ही शांति देती है। जब लोग तोरणमाल आते हैं तब सुबह सुबह घूमने यहाँ आते हैं, तब बोटिंग का आनंद भी वो करते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर समय बिताते हैं। अगर आप तोरणमाल आए हैं तो यशवंत तालाब की खूबसूरती को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यही वो जगह है जहाँ बैठकर आप पूरी यात्रा की थकान भी भूल जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप कुछ होटल या होम स्टे की सर्च में हो तो इस तालाब के बाजू में एक अच्छा सा होम स्टे भी है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप बोटिंग भी कर सकते हो और नेचर का आनंद भी ले सकते हो। तो एक बार यहाँ पर अवश्य विजिट दीजिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं तोरणमाल के सबसे रोमांचक और रहस्यमय स्थान सीताखाई पॉइंट पर। चारों तरफ फैली गहरी घाटियां, पहाड़ों के घुमावदार दृश्य और हवा की तेज सरसराहट। सीताखाई का हर दृश्य आपको रोमांचित कर देता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जगह का संबंध माता सीता के वनवास के काल से जोड़ा जाता है। इसी कारण से इसे सीताखाई भी कहा जाती है। यहाँ से जो दिखाई देती है एक बेहद खतरनाक लेकिन खूबसूरत गहरी खाई, जो तोरणमाल के सबसे आकर्षक पॉइंट में से एक है। ऊपर से जब हम नीचे झांक कर देखते हैं तो आपको दिखेगी एक अंतहीन घाटी, सामने की हरियाली और दूर दूर तक फैला शांत जंगल। यह जगह आपकी यात्रा को एक नए एहसास से भी भर देती है। यह सीताखाई पॉइंट जो है बहुत ही सुंदर पॉइंट है। आप इसे देखकर नेचर के अंत तक चले जाते हो। यह खाई इतनी गहरी है कि नीचे तक नजर पहुंचती ही नहीं। कई जगहों पर तो 300-400 मीटर तक गहरी मानी जाती है। इसी वजह से लोग इसे डेंजर पॉइंट भी कहते हैं। सीताखाई पॉइंट एक प्राकृतिक रूप से बनी गहरी घाटी है। सालों तक पहाड़ी चट्टानों पर हवा, पानी और मौसम का असर पड़ते पड़ते ये प्राकृतिक खाई बन गई है। इसी तोरणमाल के सबसे पुराने भू आकृतिक स्थलों में से इसे गिना जाता है। तो देखो दोस्तों, कितनी सुंदर ये खाई है। दोस्तों, यहाँ पर जो इको पॉइंट है, यहाँ पर आप इको पॉइंट का आनंद भी ले सकते हो। और यहाँ पर ही एक बहुत बड़ी मचान भी है। इस मचान पर चढ़कर आप पूरा नेचर व्यू देख सकते हो और तोरणमाल का आनंद ले सकते हो। तो चलिए इस मचान पर चढ़िएगा और व्यू नेचर देखिएगा। कितना बेहद सुंदर यहाँ पर तोरणमाल आपको दिखता है। तो चलो दोस्तों, और आगे चलते हैं हमारे साथ ऐसे ही। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं तोरणमाल के सबसे शांत और सबसे खूबसूरत स्थान पर, जिसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से दिखाई देने वाला जो सूरज है, सूरज का ढलता हुआ नजारा पूरे तोरणमाल की यात्रा को यादगार बना देता है। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है, आसमान में नारंगी, गुलाबी,
सुनहरे रंग में रंग जाता है। चारों तरफ फैली घाटियां, हल्की हल्की चलती हवा और पहाड़ों के पीछे गिरती सूरज की किरणें, ये सब मिलकर एक जादुई दृश्य बनाते हैं। सनसेट पॉइंट पर शाम का हर पल जैसे समय को रोक देता है। यहाँ की शांति, यहाँ का सुकून और यहाँ का जो वातावरण है, हर यात्री को यहाँ पर आपको अलग ही एहसास देता है। अगर आप तोरनमाल आए हैं तो सनसेट पॉइंट पर सूरज ढलते हुए जरूर देखिएगा। यह अनुभव आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह मेरा तोरनमाल प्लेस जो हमने हर पॉइंट कवर किए, ये आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मेरे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नए वीडियो में। चलो